Welcome to Infography. हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एसएससी मैथ्स क्लास 10th के सेकंड चैप्टर सेट्स। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू सेट्स एंड आज की वीडियो में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो है व्हाट इज सेट्स यानी सेट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स यानी कितने टाइप्स के सेट्स होते हैं, वेन डायग्राम कैसे उतारते हैं हम प्रैक्टिस करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म क्या होता है हम देखेंगे एंड ऑपरेशंस ऑन सेट हम देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज सेट्स यानी सेट्स क्या होता है। अब सेट्स का अगर मैं एक सिंपल डेफिनेशन बोलूँ तो वो है सेट एक कलेक्शन है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का, यानी सेट्स इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि मैं अगर ले लूँ सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो मैं इसे कैसे लिखूंगी। अब इंग्लिश अल्फाबेट्स में वॉवल कैसे होते हैं, कितने होते हैं, 5 वॉवल्स होते हैं। वो क्या है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये होगी 5 वॉवल्स। अब इसका अगर मैं सेट लिखूं, सपोज मैं सेट का नाम ले लूं ए, तो ए का सेट हो जाएगा मेरे पास में ए, ई, आई, ओ, यू। सेट को हम हमेशा फ्लावर ब्रैकेट्स में रखते हैं, तो ये हो गया सेट ए। तो ये हो गई डेफिनेशन ऑफ सेट। अब यहाँ पे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स यानी कि जो पूरे वर्ल्ड में कांस्टेंट होती है। जैसे अगर मैं कह दूं मुझे सेट लिखना है टॉप 10 मोस्ट बेस्ट क्रिकेटर्स का, तो अब यहाँ पे सेट में मैं पास लोगों के वास्ते जो है एम एस धोनी फेवरेट क्रिकेटर हो जाता है, बास जनों के वास्ते सचिन तेंदुलकर, तो पास के वास्ते विराट कोहली। तो अब यहाँ पे एक डेफिनेट सेट नहीं बनेगा, सबका सेट अलग 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 आएगा। तो यहाँ पे हम इसका सेट नहीं बना सकते हैं। जैसे अगर बाज लोग लिख दे एम एस धोनी, तो बाज लोग लिख देंगे विराट कोहली, तो यहाँ पे सेट सेम नहीं होगा। तो इसे हम सेट नहीं कह सकते हैं। सेट यानी एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट जो कि सेम होंगे पूरे वर्ल्ड में। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स की। तो यहाँ पे सेट्स की 6 टाइप होती है। फर्स्ट है एम्प्टी सेट। ऐसा सेट जिसमें कुछ भी नहीं होता। जैसे एक सेट के एग्जांपल में ले लूं, क्लास सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 10 हु आर 200 ईयर्स ओल्ड। तो अब यहाँ पे क्लास 10th में 200 ईयर ओल्ड तो कोई स्टूडेंट होगा ही नहीं। तो यहाँ पे सेट क्या आ जाएगा, हमें सेट अगर हम सेट ए ले लें उसे, तो यहाँ पे ए हो जाएगा नल। नल या फिर एम्प्टी सेट हम कह सकते हैं, इसे ऐसे डिनोट करते हैं हम, कुछ ऐसा सिंबल होता है उसका। तो यहाँ पे 200 ईयर्स के कोई स्टूडेंट तो होते ही नहीं है क्लास 10th में, तो हम डाल देंगे सेट एज नल सेट। अब दूसरा है फिनाइट सेट। अब फिनाइट सेट का मैं अगर एक एग्जांपल ले लूं, तो फिनाइट सेट का पहले तो मतलब होता है ऐसे सेट जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। जैसे कि मैं ले लूं प्राइम नंबर्स लेस देन 10, तो प्राइम नंबर्स लेस देन 10 क्या हो जाएंगी, सेट बी मैं इसे ले लूंगी, क्योंकि सेट ए ऑलरेडी हमारे पास में ये है, नल है। तो सेट बी में अगर इसे ले लूं, तो प्राइम नंबर्स लेस देन 10 क्या क्या होती है, 2, 3, 5, 7। उसके बाद से 11 आता है, 11 10 से ज्यादा हो जाएगा, तो हमें 10 से कम प्राइम नंबर्स चाहिए। तो ये हो गया एक फिनाइट सेट, लिमिटेड नंबर्स है, काउंटेबल है, 4 नंबर्स है। अब तीसरा है इनफिनाइट सेट। जिसमें एलिमेंट्स गिन नहीं सकते, इनफिनाइट तक जाती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लूं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर सेट सी में से ले लूंगी, क्या होती है, 1, 2, 3, 4 सो ऑन जाती है, खत्म नहीं होता है ये सेट। तो सेट ऑफ इनफिनाइट नंबर्स यानी यहाँ पे लिमिटेड नंबर्स नहीं दिया गया है, सेट ऑफ
नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 अगर हमें दिया गया होता तो वो फिनाइट सेट हो जाता और 1 to 9 हम पूरे नंबर्स लिख देते। मगर यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स दे दिया गया। अब नेचुरल नंबर्स तो 1 से इंफिनिटी तक सब नेचुरल नंबर्स होती है। अब चौथा है इक्वल सेट्स। अगर दो सेट्स के एलिमेंट्स बिल्कुल सेम हैं तो वो इक्वल सेट्स होता है। अब इसका एग्जांपल हम एक देखेंगे। अब सपोज मैं एक सेट ले लूं, सेट डी। तो इसके एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 1 2 3 मैं इसके एलिमेंट्स ले लूंगी। एंड सेम एक सेट ले लूंगी मैं, सेट ई। तो इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे 3 2 1। अब दोनों में आप देख सकते हैं दोनों में सेम एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3। सिर्फ ऑर्डर अलग है बट एलिमेंट सेम है, तो ये इक्वल सेट्स हो गई। एंड इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी है, 1 2 3 है यहाँ पर भी 1 2 3 है। तो यहाँ पे ये इक्वल सेट्स हो गए। अब चौथा है, पांचवा है सबसेट। अब सबसेट यानी कि अगर सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए के अंदर हो तो हम इसे कहते हैं बी इज अ सबसेट ऑफ ए। जैसे मैं ले लू ए है 1 2 एंड 3 एंड बी है 2 एंड 3। तो यहाँ पे बी की जो भी एलिमेंट्स है 2 एंड 3 वो सेट ए में भी है 2 3। तो यहाँ पे हो जाएगा बी इज अ सबसेट ऑफ ए। सबसेट का सिंबल ऐसा होता है, उल्टा सी की तरह इसका सिंबल होता है। तो यहाँ पे हो गया बी इज अ सबसेट ऑफ ए। सिमिलरली अगर बी को मैं ए बना दूं, ए हो जाएगा 2 3 एंड बी को मैं बना दूं 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे ए हो जाएगा बी का सबसेट, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ऐसे हम इसे पढ़ेंगे। अब ये हो गए 5। अब 6 होता है यूनिवर्सल सेट। ये वो बड़ा सेट है जिसमें सारे सेट्स के एलिमेंट मौजूद होते हैं। सबका बाप होता है ये, यूजुअली डिनोटेड बाय यू। यू से हम इसे डिनोट करते हैं। म्यू हम किसे कहते हैं, म्यू। ऐसा आता है इसका सिंबल, कुछ ऐसा। तो यहाँ पे हो गए टाइप्स ऑफ सेट। 6 टाइप की सेट होती है, एम्प्टी सेट, फिनाइट सेट, इनफिनाइट सेट, इक्वल सेट, सबसेट एंड यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स एंड वेन डायग्राम। एक साथ हम कवर कर लेंगे इसमें दो टॉपिक्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स में फर्स्ट 4 चीजें होती है। फर्स्ट है यूनियन। सिंबल हम इसे ऐसे कुछ करते हैं, ए यूनियन बी, ऐसे हम इसे लिखते हैं। तो अब मैं एक सेट ले लूंगी ए। सपोज सेट है 1 2 एंड 3 एंड बी 3 4 एंड 5। अब मुझे लिखना है ए यूनियन बी। तो मैं इसे ऐसा लिख दूंगी 1 2 3। अब जो नंबर 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, जो कॉमन है ए एंड बी में, 3 जैसे आप देख सकते हैं कॉमन था, मैं इसे एक बार ही लिखूंगी। एंड बी में जो सेट्स है मैं पूरे लिख दूंगी 4 5। ये हो गया 1 2 3 4 5। अब इसका मैं वेन डायग्राम मुझे रिप्रेजेंट करना है तो ये होता है म्यू सेट, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल म्यू सेट हो जाता है ये। अब एलिमेंट ए में क्या, अब पहले हम बीच में जो है, जो सर्कल जहाँ पे मीट हो रहे हैं, यहाँ पे हम कॉमन सेट लिख देंगे, कॉमन नंबर लिख देंगे। कॉमन 3 है इन दोनों में, तो हम बीच में लिख देंगे 3। ए में हम लिख देंगे एलिमेंट्स जो कॉमन नहीं है, तो वो है 1 2। एंड बी में जो कॉमन नहीं है वो है 4 5। तो ये हो गया वेन डायग्राम। अब यहाँ पे अगर हमें ए यूनियन बी का वेन डायग्राम उतारना है तो ए यूनियन बी में हमने पूरे नंबर्स कवर करे, तो मैं यहाँ पे पूरों को शेड कर लूँगी, पूरों को शेड कर लूँगी। अगर आपको ए यूनियन बी का वेन डायग्राम उतारने को कहा गया है तो आप ऐसे ही कुछ करेंगे। एंड डायग्राम में से देखकर अगर आपको
ए यूनियन बी निकालने को कहा है। सपोज आपको ऐसी एक वेन डायग्राम दे दी गई है एंड आपको इससे ए यूनियन बी निकालने को कहा गया है, तो आप सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप देख लेना सेट ए में, सेट ए यहाँ से अगर हमें बनाना है तो हम 1 2 हम लिख देंगे, जो ए में है वो लिख देंगे 1 2 एंड जो कॉमन एलिमेंट है वो लिख देंगे सिंपली। तो ये हो जाएगा सेट ए। सेट बी अगर हमें लिखना है तो अब यहाँ पे जो कॉमन एलिमेंट है वो हम लिख देंगे एंड बी में जो एलिमेंट्स है वो हम लिख देंगे। अब यहाँ से हम ए यूनियन बी निकाल सकते हैं। तो ये हो गया ए यूनियन बी का सेट। अब नेक्स्ट सेकंड होता है, अब सेकंड हम देखेंगे, सेकंड टॉप यहाँ पे चीज़ होती है इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन का सिंबल कुछ ऐसा होता है, यूनियन से ऑपोजिट होता है ये, हम सेम एग्जाम्पल में इसे भी कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे ए एलिमेंट हमारा 1 2 3 था, बी 3 4 एंड 5। अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी हमें लिखना है, तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ से हो जाएगा कॉमन नंबर, इन दोनों में जो कॉमन है वो हम ए इंटरसेक्शन बी में लिख देंगे। तो इन दोनों में कॉमन नंबर है 3, तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 3। अब इसका वेन डायग्राम कैसा आएगा, पहले लिख देंगे 1 2 कॉमन नंबर बीच में लिख देंगे एंड बी में जो बचा है वो लिख देंगे 4 5। अब इसका शेडिंग हम इसे कैसे करेंगे, जो कॉमन नंबर है हमने उसे लिखा है, तो हम यहाँ पे सिर्फ बीच का जो है उसे ही शेड करेंगे। ये हो गया ए इंटरसेक्शन पी का वेन डायग्राम। अब तीसरा है डिफरेंसेस। डिफरेंसेस में दो होता है, पहला है ए माइनस बी। अब सेम ले लूँगी मैं, सेम एग्जाम्पल ले लूँगी जो हमने पिछला पहले लिया था। ए ले लूँगी मैं 1 2 3 एंड बी ले लूँगी मैं 3 4 5। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, माइनस हम नॉर्मल कैसे करते हैं, जो सेम नंबर है उसे कैंसिल कर देंगे, निकाल देंगे। तो a माइनस बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं कॉमन निकाल दूँ a एंड b में जो है, तो बचा क्या a में 1 2, तो यहाँ पे a माइनस बी हो जाएगा 1 2। अब इसका वेन डायग्राम कैसा आएगा, इसका वेन डायग्राम फोर 5 है, बी में बीच में 3 है। तो अब यहाँ पे वेन डायग्राम कुछ ऐसा आएगा, हमने 1 2 लिखा है a माइनस बी, यानी सिर्फ a के एलिमेंट्स लिखे हैं, तो हम सिर्फ a के एलिमेंट्स को शेड कर देंगे एंड कॉमन नंबर को छोड़ देंगे, क्योंकि हमने कॉमन लिखा नहीं है ना आंसर में, तो हम उसे शेड नहीं करेंगे। ये हो गया a माइनस बी। अब सेकेंड हो जाएगा इसमें b माइनस ए। b माइनस ए भी सेम एग्जाम्पल से लेना है एंड सेम ही होता है, सिर्फ हमें b के एलिमेंट्स लिखना पड़ेगा। तो a 1 2 एंड 3 है, b 3 4 एंड 5। अब b माइनस ए क्या हो जाएगा, b माइनस ए यहाँ से हो जाएगा, अगर हम 3 में निकाल दें, कॉमन है दोनों में, निकाल देंगे 3, तो b एलिमेंट में क्या बच जाएगा हम देखेंगे। तो b एलिमेंट में बच जाएगा 4 5, तो b हमें आ जाएगा 4 5 एलिमेंट b। तो यहाँ पे इसका वेन डायग्राम कैसा आ जाएगा, सिर्फ हम शेड करेंगे b के एलिमेंट्स, कॉमन को निकाल देंगे क्योंकि कॉमन हमने लिखा नहीं है वहाँ पे, तो सिर्फ b के एलिमेंट्स हम यहाँ पे ले लेंगे। तो ये हो गए डिफरेंसेस, a माइनस बी, बी माइनस ए। तो यहाँ पे 4 चीज़ें हमने कवर कर ली है। पहले है यूनियन, a इंटरसेक्शन b,
ए यूनियन बी, सेकंड है इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, डिफरेंसेस में दो चीज़ें करी है, ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। ये हो गया ऑपरेशन ऑन सेट एंड हमने वेन डायग्राम से प्रैक्टिस कर ली है इसकी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, मैं एक सेट ले लूँगी ए, तो अब इसका मैं सेट बिल्डर फॉर्म अगर लिखूँगी तो सेट बिल्डर फॉर्म होता है यानी कि हम एक सेट का रूल लिखते हैं। अब मैं ले लूँ एक सेट बिल्डर फॉर्म, एक एलिमेंट है x एंड x इक्वल है वॉवल्स इन एन अल्फाबेट्स। x है वॉवल्स इन अल्फाबेट्स। तो अब यहाँ पे इसका रोस्टर फॉर्म यानी इसका जो आंसर होगा वो रोस्टर फॉर्म होगा। तो अब यहाँ पे वॉवल्स क्या है अल्फाबेट्स में, A E I O U, ये हो गया रोस्टर फॉर्म। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। हमें एग्जाम में क्या देगा, हमें सेट बिल्डर फॉर्म देगा, रोस्टर फॉर्म लिखने को कहेगा, या फिर रोस्टर फॉर्म देगा, सेट बिल्डर फॉर्म लिखने को कहेगा। अब इसका अभी एक एग्जाम्पल हम देखेंगे। रोस्टर फॉर्म, हाँ सेट बिल्डर फॉर्म हम लेंगे, x is an element such that x belongs to natural numbers and x is less than 6। तो अब इसका रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे x नेचुरल नंबर है, लेस देन 6 है, तो हो जाएंगे 1 2 3 4 एंड 5। 6 हम नहीं लेंगे क्योंकि 6 इक्वल टू 6 हो जाएगा, हमें लेस देन 6 ही चाहिए। अब नेक्स्ट हम देखेंगे रोस्टर फॉर्म टू सेट बिल्डर फॉर्म हम कैसे करते हैं। अब मैं एक एग्जांपल ले लूंगी, 2 4 6 8 10। अब इसका मुझे सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है। अब यहाँ पे ये पूरे 2 के मल्टीपल्स है या फिर इवन नंबर्स हम कह सकते हैं, जो कि लेस देन और इक्वल टू 10 है। तो अब इसका मैं सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखूंगी, x is an element such that x is an even number and x is less than और इक्वल टू 10। ये हो गया इसका रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये एक एग्जांपल मैं ले लूं, a इज, यहाँ पे मैं ले लूंगी एक रोस्टर फॉर्म, तो हम ले लेंगे यहाँ पे 1 4 9 16 25। अब आप देख सकते हैं ये पूरे परफेक्ट स्क्वायर है एंड लास्ट 5 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे मैं ले लूंगी इसका रोस्टर फॉर्म में ले लूंगी, इसका सेट बिल्डर फॉर्म इसका ले लूंगी मैं, x इज एन एलिमेंट सच दैट x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, जहाँ पे n जो है वो या तो 1 से ग्रेटर और इक्वल है या फिर n 5 से ग्रेटर लेस देन और इक्वल है एंड n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स। ये उसका हो गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे क्या है, n हमने ले लिए n स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, अब 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 स्क्वायर हो जाएगा 9 एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो अब यहाँ से हम ले लेंगे एंड यहाँ पे जो है n जो है 1 से इक्वल है यानी 1 स्क्वायर 1 है एंड इक्वल है 5 से, 5 स्क्वायर 5 है। ये हो गया सेट बिल्डर टू रोस्टर फॉर्म टू सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।